नमस्कार। संस्कृत साहित्य चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन। महाकवि कालिदास विरचित मेघदूत का सारांश प्रस्तुत किया जा रहा है। मेघदूत काव्य का अंतर्भाव खंड काव्य अथवा गीत काव्य में किया जाता है। गीति अर्थात खंड काव्य जो एक देश अर्थात एक क्षेत्र विशेष में जिसका वर्णन होता है वह खंड काव्य कहलाता है। जीवन के प्रायः एक अंग का चित्रण गीति काव्य में होता है, जबकि महाकाव्य में प्रायः जीवन का सर्वांग चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। गीत काव्य आकार में महाकाव्य की अपेक्षा लघु होता है। संपूर्ण मेघदूत मंदाक्रांत छंद में लिखा गया है। इसमें अनेक विद्वानों की अलग अलग मत है कि कुल कितने पद्य हैं। कोई 121 कहता है। मल्लिनाथ जो टीका है उसमें जो है 115 मिलते हैं, और इसमें जो मेघदूत में विप्रलंब श्रृंगार का वर्णन है। कथा इस प्रकार से है। यक्षाधिपति कुबेर ने अपने एक अनुचर यक्ष को कर्तव्य प्रमाद करने के कारण शाप दे दिया है। उसकी सारी महिमा धुल गई है और वह अपनी अलका नगरी से आकर रामगिरी पर्वत के आश्रम में रहने लगा। 8 महीने बीतने के बाद जब उसने रामगिरी की चोटी पर मेघ को उमड़ते हुए देखा तो उसे अपनी प्रिया विशालाक्षी की याद आई और उसके कारण वह दुखी रहने लगा। मेघ का स्वागत करके उसके माध्यम से यक्ष अपनी प्रिया को संदेश भेजना चाहता है, और वह कहते हैं कि कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेशु। और उसने मेघ ने यह भी नहीं देखा कि मेघ जो है संदेश ले जाने में समर्थ है, अर्थात चेतन है अचेतन है, ये भी वह विचार नहीं करता है। बरसात के इस वियोग काल में उस पर गाज गिर जाएगी, वह स्वयं को जीवित रख सके, ये तदर्थ अपना कुशल समाचार और वापस पहुंचने की समय की सूचना देनी आवश्यक है। मेघ की शुभ यात्रा के सूचक शगुन हो रहे हैं। राजहंस मार्ग पर तय करने में मेघ का साथ देंगे। यक्ष मेघ को पहले अलका का मार्ग बतलाता है जहां उसकी प्रिया रहती है। यक्ष कहता कि हे मेघ, मार्ग में भोली भाली सिद्धांगनाएं और गांव की सुंदरियां आश्चर्य और लोभ भरी दृष्टि से तुम्हें देखेंगी। वहां से उत्तर की ओर आपको चलना है। इसके बाद तुम नर्मदा नदी के जल का पानी भरना अर्थात पान करना। तुम्हारी गरज को सुनकर के भीत और कांपती हुई सिद्धांगनाएं का आलिंगन करके सिद्ध लोग तुम्हारे प्रति कृतज्ञ ज्ञापित करेंगे। उसके बाद बेत्रवती नदी के मुख का पान करके नीचे पर्वत पर रुक जाना, और जहां की गुफाओं में रति निरत वैश्याओं के शरीर की सुगंध निकल रही होगी। आगे कह रहे हैं कि मार्ग में पानी बरसाते छाया करते हुए उज्जैनी आपको पहुंचना है। वहां सुंदरियों के चंचल अपांगों को देखकर अपने नेत्रों को सफल करना है। हाव भाव प्रकट करने वाली निर्विंध्या नदी के रस का आप पान करेंगे, अर्थात आपको अपने मेघों में उस निर्विंध्या नदी का जल भरना है। उज्जैनी की नदी क्षिप्रा की वायु सुगंधित है, वहां रत्नों का बाहुल्य है। राजा उदयन और वासवदत्ता की प्रेम कथा वहां अब भी सुनने को मिलती है। वहां के महलों में अधिक ऐश्वर्य है। महाकाल मंदिर जाकर संध्या काल में पूजन के समय गरज कर उसका पुण्य लाभ करना। महाकाल मंदिर की वैश्याओं को तुम्हारे जल बिंदुओं से सुख प्राप्त होगा। अभिसारिकाओं को रात्रि में विद्युत प्रकाश से मार्गदर्शन कराना। तुम्हारी पत्नी बादल की जो पत्नी विद्युत यदि थक जाएगी तो इसलिए वह रात किसी घर के छज्जे पर जहां कबूतर सोए हों वहां बिता लेना। करेंगे भोर होते ही सूर्य कमलिनी रूपी खंडिता नायिका के ओस रूपी आंसू को किरण रूपी हाथों से पोंछने आएगा। आगे कह रहे हैं हे मेघ, तुम उसके आंसू को उसको न रोकना, नहीं तो वह बेहद नाखुश हो जाएगा। कार्तिकेय की पूजा अवश्य आपको करनी है, और उनके वाहन मोर को अपनी गर्जना से आपको क्या करना है, नचाना है। इसके पश्चात
चर्मणवती नदी को प्रणाम करके 10पुर के सुंदरियों की आंखों के सामने से होकर आपको निकलना है। पुनः सरस्वती के जल का पान करते हुए कनखल जाना है। कनखल से आगे हिमालय के एक शिलातल पर अंकित शिव के चरण को प्रणाम करना है। इसके बाद क्रौंच रंध्र से होकर उत्तर की ओर आपको चलना है और फिर कैलाश पहुंचना है। वहां स्त्रियां कंकणों द्वारा काट काट कर तुमसे अपनी गर्मी दूर करने के लिए तुमको छोड़ना नहीं चाहेंगी। ऐसी स्थिति में अपनी गर्जना द्वारा उनको डरा देना और वहां से भाग चलना। उसी कैलाश की गोद में उसकी प्रिया के समान अलका को देखकर तुम समझ जाओगी कि यही अलका है। उसका गंगा रूप धवल वस्त्र खिसकता रहा होगा। अलका के सतखंडे महलों पर पहुंचकर पानी बरसाने लगोगे तो ऐसा लगेगा कि कामिनी के केस पास में मुक्ता राशि पूही है, अच्छा बंधी हुई है। उत्तर मेघ में यक्ष कहता कि हे मेघ, अलका के भवन तो बिल्कुल वैसे हैं जैसे तुम हो। तुम्हारे पास विद्युत है, ललित वनिताएं हैं, तुम्हारे पास इंद्रधनुष है, तो भवनों के वहाँ रंग बिरंगे चित्र हैं। वहाँ सभी ऋतुओं में सौंदर्य न्योछावर होता है, दिखाई देता है। कल्प वृक्ष द्वारा वहाँ प्रत्येक इच्छा की पूर्ति होती है। उस अलका नामक नगरी में हमारा घर दूर से दिखाई पड़ेगा। उसमें गोल फाटक हैं। पास में प्रिया द्वारा पुत्रवत परिपालित छोटा सा कल्प वृक्ष है। पास में बावड़ी, कृत्रिम गिरी, अशोक और मौलशेरी के वृक्ष हैं। उसी घर में कृषकाय छोटे छोटे दांतों वाली, रक्ताधरों से युक्त कृषकटी, चकित हरिणी के समान नेत्र वाली, गंभीर नाभि से युक्त और स्तनों के भार से झुकी हुई युवती दिखाई आपको पड़ेगी। मेघ, उसी को तुम हमारी प्रियतमा समझना। दिन में तो उसके पास सखियां रहती हैं, अतः आपको रात को जाना है। यदि उसे नींद आ रही हो तो पहरा भर रुक जाना और जल फुहार से जगाकर मंद गर्जन कर उसको संदेश आप कहना कि तुम्हारा प्रिय कुशल है और तुम्हारी कुशल जानने की वह जो यक्ष है वह तुम्हारी कुशल जानने की कामना करता है। वह तुम्हारे वियोग में तड़प रहा है। मिलन के दिन शीघ्र आ जाएंगे। 4 महीनों को आंख बंद करके काट डालो और फिर तुम भरपूर आनंद लूटना। यक्ष कहता कि हे मेघ, यह मेरा कार्य तुम पूरा कर दो। मित्र समझकर मेरे ऊपर तरस खाकर तुम्हारी प्रियतमा तुमसे क्षण भर के लिए भी वियुक्त न हो। मेघ अलका जाकर यक्षिणी को संदेश सुनाता है। यक्षिणी आनंद विभोर हो जाती है। कुबेर इस विषय में अवगत होते हैं और साप का क्या कर देते हैं, निराकरण, अर्थात साप लौटाकर पति पत्नी का संयोग करा देते हैं। प्रस्तुत कथा में जो यक्षाधिपति कुबेर है वह नित्य प्रति जो है भगवान भोलेनाथ का 1000 कमलों से अर्चन करता है, परंतु कहते हैं कि एक दिन जो है संयोग बस जो है जब वो पुष्प अर्पण कर रहे थे भोलेनाथ को तो उनके हाथ जो है भौरे ने काट दिया। इसका जब पता चला तो कहा कि ये कैसे हुआ कि भौरा जो है पुष्प के अंदर आया, क्योंकि पुष्प तो जो है विकसित जो है प्रातः काल में होते हैं। तो पता चला कि जो है यक्ष की शादी हो चुकी है और इसलिए वह सुबह का काम जो है उसको वह रात्रि में कर लेता, क्योंकि उसको सुबह उठने में जो है बहुत दिक्कत होती है, इसलिए वह सुबह उठ जाता है। तो इस कथा का यहाँ पर विप्रलंब श्रृंगार के द्वारा कालिदास द्वारा उसको वर्णित किया गया। यक्ष ने मेघ को दूत बनाकर अपनी प्रियतमा के पास इसमें संदेश भेजा है। यह एक कल्पना है, अथवा वाल्मीकि के रामायण में हनुमान को दूत बनाकर जब राम जी ने उसको सीता के पास भेजा था तो उसका भी अनुकरण दिखाई देता है। मेघदूत की टीका संजीवनी के प्रणेता मल्लिनाथ ने इस घटना को कालिदास के द्वारा मेघ को दूत बनाने की कल्पना का आधार माना है। कथानक का स्रोत है कि यक्ष और यक्षिणी के सापजन्य विरह की कथा का स्रोत ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त चरित्र वर्धनी टीका में भी इसका उल्लेख किया गया है। कुबेर ने कर्तव्य में प्रमाद करने वाले एक यक्ष को शाप दिया था। इन दोनों में से ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथानक को स्रोत मानना उपयुक्त होगा, क्योंकि चरित्र वर्धनी का कथानक अज्ञात है।